हेलो जी, કેમ છો તમે? जय श्री राम। आपको नहीं बोलना था। तो आप बोलो। आपको नहीं बोलो बोलो बोलना था। बोलो बोलो। लिटिया। तो आज का हमारा क्वेश्चन है हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए अपने करियर को एडवांस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग। तो अभी आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं अपने करियर के लिए, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें आपको आपका 100% देने की ज़रूरत है और 100% आपको उसी पे फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्योंकि क्या होता है ना कि चेतन मन जब भी कॉन्शियसनेस, तो जब भी हमारा चेतन मन एक्टिव होता है, यानी कि तो क्या होता है ना कि जैसे कि अगर हम ड्राइविंग सीख रहे हैं ना, तो हमारा पूरा ध्यान उसी चीज़ पर होता है, तभी हम सीख पाते हैं और हमें उस पर 100% अपना देना पड़ता है, तभी हम सीख पाते हैं। और उस समय और हमारे साथ हमेशा क्या हो रहा है, क्या हम महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और महसूस भी करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप जो भी अपने करियर के लिए सीख रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, उस पे आपको पूरा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो अगर इसके लिए आपको ऐसा लगता भी है, बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान भी होते हैं, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप मेडिटेशन करके अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इसमें बहुत सारे नए-नए एक्सपीरियंस होने वाले हैं और आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो आपको हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। ऐसा ना सोचें कि ये तो मुझे आता है। वैसे कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि अ, हमें आता होता है वो चीज़, सामने वाला हमें, जैसे कोई चीज़ है हमें, तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमें आ रही आती होती है, लेकिन अगर उसी चीज़ को कोई और सिखाता है, कोई और बताता है, तो वो अपने तरीके से बताता है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा-सा बदल जाती है। तो इस तरह से आप नए-नए एक्सपीरियंस होगा, आपको एक्सपीरियंसेस लेने होंगे आपके करियर को आपके एडवांस बनाने के लिए। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि कई बार होता है ना कि अगर हम जॉब सर्च कर रहे हैं और हमारे मन मर्जी का चाहिए, हमारे मुताबिक चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप घर बैठे रहें और आपको मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर ऑनलाइन भी आप सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे वेबसाइट पे सर्च करना पड़ता है, कुछ लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, मिलना जुलना पड़ता है। और अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो फिर तो बात ही अलग है। फिर तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, दूसरे लोगों से मिलना पड़ेगा, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और अगर आप कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या आपका बिज़नेस है या जो भी है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हर एक चीज़ में। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, भले आपको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, जाने दीजिए, नए एक्सपीरियंस होंगे, है ना? तो आपको हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, तभी आप अपने करियर को अ, पूरा फ़ोकस कर सकते हैं करियर में और अपने करियर को एडवांस बना सकते हैं। तो आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और पार्टिसिपेट करने का मतलब सिर्फ़ इतना ही नहीं होता है कि हमें ही सारी चीज़ें करनी है और सामने वाले जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि पार्टिसिपेट करना यानी कि आप जाएँ, सीखें और जो आपको आता है वो आप बताएँ, है ना? तो एक तरह से लेना और देना भी कह सकते हैं। तो इस तरह से भी चीज़ें होती है, जितना आपको आता है, तो जितना आपको आता है आप बता दें, सामने वाले को जितना आता है वो उससे आप सीख लें। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत है अपने करियर के लिए। तो गाइडेंस आपको पता है क्या है? कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना, हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि मान लीजिए हमें कोई ऐसी चीज़ करनी है, ऐसी जॉब करनी है, ऐसा करियर बनाना है जैसा
अभी तक करियर लाइन में जाना है, जैसे अभी तक हमारे घर में या पूरी फैमिली में कोई नहीं गया है उस लाइन में, ठीक है। तो हम कैसे गाइडेंस लेंगे अब? तो हम क्या करते हैं, हम गलती कहाँ करते हैं कि हम उस चीज़ की गाइडेंस अपने घर वालों से लेते हैं, अपने रिलेटिव से लेते हैं। भाई वो आपको गाइड कैसे कर सकते हैं बताइए? वो उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो आपको गाइड कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो बस इसीलिए पहले तो आप भगवान के साथ कनेक्ट करिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा कनेक्ट करिए उनके साथ, कनेक्शन बनाए अपना, और फिर वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा खुद से गाइडेंस ले, यानी कि अपने अंदर के सॉल के साथ कनेक्ट करें, अपने अंदर आत्मा से पूछे कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, तो आपको वहाँ से गाइडेंस मिलेगा। तीसरी चीज़, आप बाहर के एंजल से भी गाइडेंस ले सकते हैं, और लेकिन हाँ, गलती आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको उस चीज़ की गाइडेंस उस इंसान से लेना है जो इस फील्ड में आपसे हाई लेवल पर है, ठीक है ना। तो आपको उस, जैसे कि आप अगर ऑफिस में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो अगर आपके ऊपर जो इंसान है ना, आपसे जिसका लेवल हाई है, उससे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। तो वो आपको सही गाइडेंस देगा, वो आपको सही गाइड करेगा। इनको तो इनको एंजल्स आपका साथ देना टाटा चाहते हैं, और आप बाय साथ लेने इनको वाले तो बने। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू यूनिवर्स, एंड आप इनको सभी को भी थैंक नहीं यू। जब जय श्री राम। दे दिया कैसे करते हैं? नहीं